हमारे मथुरा वासियों को इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजित किया है। यह षष्ठी आब्द पूर्ति शब्द से बना है। षष्ठी माने 60, आब्द माने वर्ष और पूर्ति। जब सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं तो द्वारकाधीश मंदिर अछूता क्यों रह जाए? नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं द्वारकाधीश मंदिर में मौजूद हूँ। एक भव्य मनोरथ जो है वो यहाँ होने जा रहा है, सृष्टि पूर्ति महोत्सव। उसको लेकर आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। द्वारकाधीश के मीडिया प्रभारी मेरे साथ में हैं। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से ये सृष्टि पूर्ति महोत्सव जो होने जा रहा है, किस उपलक्ष्य में? देखिए, ऐसा है, हमारे मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर भागेश कुमार जी महाराज, जो तृतीय पीठाधीश्वर हैं, काकरौली नरेश हैं, उनके भारतवर्ष में करीब 275 मंदिर हैं और सभी मंदिरों के द्वारा उनके 60 वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी पूर्ति महोत्सव के कार्यक्रम करे जा रहे हैं विभिन्न जगह। हमारे मंदिर की अधिकारी जी द्वारा, मंदिर की कमेटी द्वारा उनसे आग्रह किया गया, जब सब जगह कार्यक्रम हो रहे हैं तो द्वारकाधीश मंदिर अछूता क्यों रह जाए। तो उन्होंने उसकी स्वीकृति दी और यह कार्यक्रम हम 13, 14 और 15 3 दिवस के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। 13 तारीख को ठाकुर जी के विविध मनोरथ प्रातःकाल से ही प्रारंभ होंगे और 14 तारीख को 5 जन प्रेक्षागृह में एक अभिवादन समारोह महाराज जी का होगा, जिसमें ब्रज के सभी संतों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें संत हैं, महंत हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या मथुरा के प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, सभी को आमंत्रित किया गया है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी को हमने इस आमंत्रण को भेजा है और जितने भी लोग जो द्वारकाधीश मंदिर के अनुयायी हैं, महाराज जी के अनुयायी हैं, वो सब इसमें आमंत्रित हैं। वो आएँ और इस कार्यक्रम को भव्य बनाएं। 15 तारीख को प्रातःकाल यमुना जी का पहले चूंदी मनोरथ होगा 8 बजे से और सायंकाल 3 बजे से ठाकुर द्वारकाधीश महाराज का भव्य 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया है। इस प्रकार से ये 13, 14, 15 3 दिवसीय भव्य षष्ठी पूर्ति महोत्सव मनाया जा रहा है। आप सभी का सहयोग, सभी दर्शनार्थियों का सहयोग इसे और भव्य बनाएगा, इसलिए इस प्रेस वार्ता का आयोजन आज किया गया। महाराज जी का आगमन कब होगा? महाराज जी संभवतः कल आ जाएंगे और आके बाकी सब कार्यक्रमों की जो और रूपरेखा है उनसे विचार किया जाएगा। देखिए, महाराज जी गेस्ट हैं, होस्ट हमें, तो होस्ट पहले आता है, गेस्ट बाद में आता है। तो महाराज जी तो कल आ जाएं, शाम को आएँ, परसों आएँ, उनकी मर्जी है। 13, 14, 15 महाराज जी रहेंगे संभवतः कल आने की उम्मीद है। मंदिर में किस तरीके से भव्यता देखने को मिलेगी इस दौरान? देखिए, आप आज से अगर भव्यता देखना चाहें तो देखिए, सजावट का कार्य शुरू हो चुका है और लोगों में एक अलग उत्साह है। और मैं आपको बता दूं कि गुजरात से लगभग 3 से 4 से आदमी गुजरात से आ रहा है सिर्फ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो ये उत्साह, क्योंकि एक्चुअली यहाँ आप देखिए, मथुरा में पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन गुजरात है, महाराष्ट्र है, कच्छ है, उधर ज़्यादा है। तो वहाँ लोग उस उत्साह से आते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने घर छोड़ के यहाँ 3 दिन के लिए आ रहे हैं, गुजरात से भी काफ़ी। मैं आपसे भी ज़रा पूछना चाहूँगी, सृष्टि पूर्ति महोत्सव क्यों ज़रूरी है, क्यों किया जाता है? यह षष्ठी आब्द पूर्ति शब्द से बना है। षष्ठी माने 60, आब्द माने वर्ष और पूर्ति। 60 वर्ष जब पूर्ण हो जाते हैं तो ये अनुष्ठान आयोजित किया जाता है। भारतीय संस्कृति में सभी व्यक्तियों का यह अनुष्ठान अनुष्ठित होता था, लेकिन आज लोग भूलते जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की पुरानी परंपरा के संवाहक हैं, इसलिए हमारे बड़े महाराज जी का भी मना और इनका भी मन रहा है। और यह इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति अपने सांसारिक गृहस्थ आश्रम की जो एक श्रेणी होती है उसको पूर्ण करके उन दायित्वों से मुक्त हो चुका है और आगे भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए अग्रसर होता है। यह इसका संकेत होता है। लाभ क्या क्या है? हाँ, इसके करने से भगवत प्राप्ति होती है, भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए यह अनुष्ठान हर व्यक्ति को मनाना चाहिए जब वह 60 वर्ष का हो जाए। इसमें किस तरीके का प्रोसेस रहता है, क्या क्या इसमें विधि विधान रहते हैं, किन विधि विधानों के तहत ये सृष्टि पूर्ति महोत्सव जो है वो किया जाता है? देखिए, वैसे तो प्रत्येक वर्ष व्यक्ति का जन्मदिन आता है
और उस जन्मदिन को मनाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में रही है। उस दिन गणपत पूजन के साथ नवग्रह पूजन और उसके बाद में सप्त चिरजीवियों का पूजन, जन्म पत्रिका का पूजन, जन्म नक्षत्र का पूजन, जन्म तिथि का पूजन, जन्म वार का पूजन किया जाता रहा है। यह इस षष्ठी पूर्ति में भी होता है। और उसके बाद में 7 चिरजीवियों का पूजन विशेष रूप से दोनों ही अनुष्ठानों में होता है। उसमें अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषणः, कृप परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, ये 7 चिरजीवी और 8वें मार्कंडेय ऋषि, इनका पूजन संपन्न होता है। आपने कहा भारतीय संस्कृति में इसको करना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर ये लोग नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसका कोई दुष्प्रभाव भी होता है। देखिए, यह अनुष्ठान तो उसके कल्याण के लिए है। अगर व्यक्ति कल्याण चाहता है तो इन कार्यों को करे, अन्यथा तो अब आजकल जन्मदिन में केक कटने लगे, केक की परंपरा हो गई है। वैसे हमारी भारतीय परंपरा में जन्मदिन को वर्धापन महोत्सव, मंगलम वर्धापनम, यह आज हैप्पी बर्थडे बोला जाता है। तो पहले बोला जाता था मंगलम वर्धापनम, आपको मंगल में वर्धापन यानी जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो वो लोग भूलते जा रहे हैं अब। नई तो इसलिए हमारे जो पूज्य महाराज जी हैं वो पुरानी परंपराओं के संवाहक हैं, तो उन्होंने इस आयोजन को हमारे मथुरा वासियों को इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यह आयोजित किया। दिख रहे हैं सृष्टि पूर्ति महोत्सव बागेश जी महाराज का जो है वो यहाँ होने जा रहा है। द्वारकाधीश मंदिर में भव्य सजावट की जा रही है। साथ ही साथ 5 जनवरी में ये कार्यक्रम जो है वो 13, 14, 15 तारीख को ये कार्यक्रम होने हैं, जिसमें 4 तारीख को 5 जनवरी में भी ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा, जिसमें तमाम राजनेता जो हैं वो आएंगे और संत समाज भी आएगा। साथ ही बाहर से यहाँ पर कई लोग जो हैं वो पहुँचने वाले हैं और इस महोत्सव में शामिल होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।